हेलो दोस्तों। तो क्या चल रहा है आपका नहीं पता बट मुझे पता है। मेरा तो पार्टी चल रहा है। पार्टी क्यों चल रहा है? क्योंकि आज है हमारे प्यारे से भाइयों का बर्थडे। अब हमारे कजिन्स के जाओ यल्लान बोले तो युललान बट मैं तो यल्लान ही कहती हूँ। तो आज हमारे प्यारे से युल्लान का बर्थडे है। एंड अगर आप मेरी सारी ऐप फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हमारे प्यारे से भाइयों का बर्थडे है जिनने पोर्ट्रे किया है हमारे गार्जियंस के जाओ यल्लान को, जो करेक्टर बड़ा चुलबुला बड़ा अच्छा था। एंड उनके बर्थडे पे मैं छोटा सा प्रेजेंट आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक वन शॉट जिसका नाम है फैट यू आर माई। बोलूँ तो मोटू तुम मेरे हो। ये क्यूट लग रहा है ना, बट यही कोई बोलता है कि मोटे तो बहुत बुरा लगता है। इस एफ में हमें फैट सेमिंग दिखाई जाएगी। आई होप मैं इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। वन शॉट है तो मैं उतना डिटेल नहीं दे पाऊँगी, तो अगर आपको बुरा लगेगा तो आई एम रियली सॉरी। मैं पहले ही अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। एंड हाँ गाइस, कमेंट में हमारे प्यारे से भाइयों ऑफ जागुल्लान को बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। एंड अब मैं स्टार्ट करूँ बट उससे पहले हैप्पी बर्थडे भाइयों। एक ऐसा लौता चाइनीज़ एक्टर जो ऑलमोस्ट टाइम बियर्ड रखता है एंड वो बहुत हर्ट लगता है। लाइक बियर्ड में हर्ट, बिना बियर्ड के क्यूट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड गार्जियंस में इनका जो रोल है वो मुझे मोहित कर देता है। लाइक लिटरली में सेनवे और युलान का कैरेक्टर गार्जियंस का बेस्ट कैरेक्टर है। लीड है तो बेस्ट होंगे ही, बट जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने इनकी बहुत सारी मूवियों की क्लिप देखी है, कुछ मूवी भी वॉच की है, बट चाइनीज़ एंड इंग्लिश सबटाइटल जो उतना समझ में नहीं आता मुझे। बट हाँ, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने विलन का भी रोल निभा रखा है, बहुत सारे रोल। और मुझे गार्जियंस के जाओ युल्लान एंड हमारे प्यारे से सेन वही इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जो एक्टिंग करते हैं, इनका जो स्क्रिप्ट होता है, जो ये स्टोरी पिक करते हैं वो इतनी फैबुलस होती है। इनकी एक्टिंग उसमें जान डाल देती है। लाइक इतने अलग अलग रोल करना। सेन वही ने भी एक क्लाउन टाइप जोकर का रोल किया है जो बहुत ही हार्ड है। ये बहुत हार्ड प्रोजेक्ट लेते हैं एंड ये अपना 100% देते हैं। और अगर आप बायू का एक ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप जाकर एमएक्स प्ले पर इनका डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर ड्रामा प्लीज़ जाकर वॉच कीजिए। एंड सेनवई का भी एक ड्रामा आपको एमएक्स प्ले पे हिंदी डब में मिल जाएगा। एक ही सीज़न आया है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही थी, बट आप जाकर ज़रूर वॉच कर सकते हैं। एंड ये दोनों ड्रामा वन टाइम वॉचिंग तो ज़रूर है। सेनवे का ड्रामा इज़ वेरी नाइस, बट कमी ये है कि आप अंतिम के वीर को तो जानते होंगे, जो हिंदी डब में वीर को आवाज़ दी है। तो इस आर्टिस्ट की आवाज़ बहुत बार मतलब हर करेक्टर को दे दी गई है। एंड सम टाइम तो दोनों साथ में है तो दोनों को एक ही आवाज़ दी है तो बड़ा मैस्ड अप सा लगता है, बट स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एंड हमारे प्यारे से सेनवई का रोल तो और भी ज़्यादा मस्त है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ, बट आप कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा। एंड मैं बहुत बकवास कर रही हूँ तो कहानी स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो स्कूल में था। एंड काफ़ी सारी लड़कियां उसके पास आ रही होती है, सब उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट वो थोड़ा सा इग्नोर करके चल रहा होता है। सारी लड़कियां देखकर कह रही होती है, वो देखो सायुल्लान, ये कितना ज़्यादा हॉट है। सारी लड़कियां यही कह रही होती हैं एंड युल्लान स्माइल कर रहा होता है। तभी सामने से एक लड़की आती है, जो यल्लन होता है वो कहता है, मिस मेरे रास्ते से हटो, बट वो लड़की उसके ऊपर पानी फेंक देती है। यल्लान जो अपनी आंखें बंद करता है एंड आंखें खोल कर कहता है कि व्हाट द हेल,
एंड आसपास देखकर शांत हो जाता है, क्योंकि वो जो देख रहा था ये तो सपना ही था। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने हाथ फोल्ड किया था, एंड वो कहता है, व्हाट द हेल, हॉस्टल है तुम्हारा, घर नहीं। तो जल्दी उठो, ज़बीउल्लाह तुम हमेशा लेट हो जाते हो। जो हमारा ज़ाउयुल्लाह होता है अपने नेक पर हाथ फेरता है एंड कहता है, माफ़ करना लिंगजिंग। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, माफ़ी बाद में मांगना, चलो। एंड जो अपना ज़ाउयुल्लाह होता है वो बेड से उठता है। दोनों नहा धोवा के तैयार हो जाते हैं। एक अपने शर्ट के बटन ढंग से नहीं लगा पा रहा था एंड एक चश्मा लगा लेता है। लीजिंग एंड ज़ाउयुल्लाह दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़े हैं, बट अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए वो बाहर आए हैं। एंड दोनों की मदर अलग है, बट दोनों की फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती है एंड ये अभी हॉस्टल में रह रहे हैं। ज़ावियुल्लाह थोड़ा सा हेल्दी है, लाइक मोटा है उन लोगों के नज़र में, इसलिए कोई लड़कियां उसके पास नहीं आती। एंड लिंगजिंग बहुत ही होशियार इंसान में से है, बट बात यही है कि वो होशियार है, कूल डूड नहीं है। एंड लड़कियों को तो कूल डूड पर्सन पसंद आते हैं ना, इसलिए लिंगजिंग की भी कोई फीमेल दोस्त नहीं है। दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि दोनों की कोई फीमेल दोस्त नहीं है। इनफैक्ट उनसे कोई इस हाई स्कूल में ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करता है। अभी हमारे दोनों प्यारे से बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। वो चल ही रहे होते हैं, तभी सामने अपने युल्लान को दिखाई देता है कि लड़कियों का घेरा लगा हुआ है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा कि वहाँ पर कौन है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, हाँ सन वही। उस लड़कियों के बीच में एक प्यारा सा लड़का था, पतला एंड बैड बॉय टाइप का, जिसका नाम है सेनवई। सेनवई यहाँ का सीनियर है, लाइक उन दोनों का तो सीनियर है ही, और वो बैड पर्सन में से भी है एंड युल्लान का बैड ड्रीम भी है, क्योंकि वो सीनियर है तो बहुत ही परेशान करते हैं उन दोनों को अपने सेनवई की टीम। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, उससे नज़र मत मिलाना, नहीं तो फिर से कुछ करवाएगा। अगली बार याद है ना क्या करवाया था। जो युलान होता है वो गहरी सोच में जाकर कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, फ्लैश बैक टाइम। हमें सेनवई को दिखाया जाता है जो युलान के पास जाकर कहता है, ओए मोटू। जो युल्लान होता है वो कहता है, मेरा नाम युल्लान है। जो सेनवई होता है वो उसके डेस्क पे अपना हाथ तेज पटकते हुए कहता है, क्या कहा तूने। जो अपना युल्लान होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है एंड कहता है, मेरा नाम जाओ युल्लान है। एंड सेनवई और तेज ब्रेंच पर हाथ मारता है। युल्लान अभी भी बहुत नर्वस था। जो सेनवई होता है उस बात को वापस रिपीट करते हुए कहता है, सुनना ही नहीं दिया, क्या कहा तूने। एंड ये कहते ही अपना कान आगे कर देता है। युलान अपना फेस नीचे करके कहता है, बोलिए सीनियर, क्या करना है। जो अपना युलान होता है वो कहता है, अपने चश्मिश दोस्त को भी अपने साथ ले ले। जो लिंगजिंग होता है चश्मा सही करते हुए कहता है, मैं क्यों। जो सेनवई होता है वो कहता है, क्योंकि मैंने बोला, उठ जा। जो लिंगजिंग होता है वो थोड़ा सा नर्वस रहता है, तभी उसके पीछे वाला लड़का, मतलब सेनवई के पीछे वाला लड़का आगे आकर कहता है, अबे चश्मेश, उठता है या फिर मैं तुझे उठाऊं। और तू जानता है कि अगर मैंने तुझे उठाया तो। जो लिंगजिंग होता है वो हाथों हाथ उठ जाता है एंड कहता है, आप काम बोलिए ना दाकिन सीनियर, मैं सब कर लूँगा। ये हमारा दाकिन है जो सीनियर है एंड सनवई का बहुत अच्छा दोस्त है। जो दाकिन होता है वो स्माइल करता है। जो सनवई एंड दाकिन होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लाइक फ्लैशबैक में ही थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपने युल्लान एंड दाचिन होते हैं वो ना क्लास बेल बजाने के लिए उनको बोला होता है। वहाँ पर एक बटन है रेड कलर का, उसे दबाना होता है तो छुट्टी की बेल बज जाती है। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, ये सीनियर हमें मरवा डालेंगे। जो ज़ायुल्लान होता है वो कहता है, और अगर हमने ये नहीं किया
तो हम ऐसे भी मर जाएंगे। जो लिंचिंग होता है वो कहता है कि इनको छुट्टी चाहिए तो हमें क्यों पीस रहे हैं बीच में। जो यलान होता है वो कहता है क्या कर सकते हैं। जो लिंचिंग होता है वो कहता है भाई प्लीज़ भाग लेना। जो अपना युलान होता है वो कहता है हाँ भाग लूँगा। वो दोनों फटाफट उस बटन को दबाकर जो भागते हैं, युलान अच्छे से नहीं भाग पाता है एंड पकड़ा जाता है और उसे पनिशमेंट भी मिलता है। बट सेनवई एंड दाचिन तो बहुत ही खिलकारे मार के हंस रहे होते हैं। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लिंचिंग उसे हिलाते हुए कहता है अरे भाई सपने से बाहर निकल, वापस से कुछ चाहता है क्या। जो अपना युलान होता है वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं चाहता एंड ये कहते ही फटाफट वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है क्लास स्टार्ट हो गई होती है एंड दोनों ही स्टडी पे ध्यान दे रहे होते हैं। युलान थोड़ा सा डाइवर्ट था, वो आसपास देख रहा होता है तो सभी के दोस्त हैं। अपना युलान अपने लिंचिंग की तरफ देखता है एंड मन में कहता है ये नहीं है कि मैं लिंचिंग से खुश नहीं हूँ, लिंचिंग ही कैसा लोता इंसान है, मैं जैसा हूँ वैसा वो पसंद करता है, बट मुझे भी और दोस्त चाहिए एंड थोड़ी सी फीमेल दोस्त भी। मेरा हाई स्कूल ऐसे ही रह जाएगा। एंड वो ना बस पेन हिलाया जा रहा था। टीचर ये देख कर युलान आवाज़ देते हैं बट युलान ध्यान नहीं दे रहा होता है। लिंगजिंग भी उसे कह रहा होता है कि युलान ध्यान दे धीरे से, बट युलान का पूरी की पूरा ध्यान डाइवर्ट हुआ था। जो टीचर होते हैं वो ना जो पेन होता है वो उस पर हिट कर देते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं ना मार्कर से, उससे ही हिट कर देते हैं। युलान सामने देखता है एंड कहता है जी सर। जो उसके सर होते हैं वो कहते हैं भाई साहब कहाँ खोए हुए थे। जो युलान होता है वो कहता है कहीं नहीं। जो अपना टीचर होता है वो कहता है तो मैंने क्या फॉर्मूला तुम्हें समझाया है। एंड युलान ब्लैक बोर्ड देखे उससे पहले वो पूरा साफ कर देते हैं एंड कहते हैं कि बताओ क्या समझाया है। युलान बेचारा कुछ नहीं कह पाता है। अपना लिंचिंग मदद करता बट वो कर भी नहीं पा रहा था। युलान को दंड स्वरूप लास्ट में जब सब चले जाएंगे देन उसे वहाँ की पूरी सफाई करनी पड़ेगी। युलान बैठ जाता है एंड टीचर वापस से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लंच ब्रेक में अपना लिंचिंग युलान से पूछता है कि तुझे क्या हो गया था। युलान कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ था एंड एकदम शांत बैठा हुआ था। अभी स्कूल में ना स्पोर्ट इवेंट होने वाला था तो वहाँ पर ना सभी के पूछा जा रहा था कि आप किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेंट करना चाहेंगे एंड अभी ना सबको एक एक कैटेगरी दे दी थी। तो सीनियर में से एक कैटेगरी वाला आता है मैराथन वाला एंड वो अपने युलान के सीट के पास ही आता है एंड उन दोनों से ही साथ में कहता है कि तुम दोनों में से कोई मैराथन में रेस करना चाहेगा, लाइक इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहेगा। युलान या फिर लिंजिंग जवाब दे उनमें से पहले ही वहाँ पर सेनवई और दाचिन आ जाते हैं, जिसमें से सेनवई कहता है ये मोटा भाग पाएगा क्या तुम्हें लगता है। एंड दाचिन उस अपने लिंचिंग को टॉन्ट करते हुए कहता है ये भागा तो इसका चश्मा ही गिर जाएगा, फिर अंधे की तरह चलेगा, क्या मतलब है, क्यों यहाँ पर माथा बच्ची कर रहे हो। जो अपना सेनवई एंड दाचिन होते हैं उन दोनों को देखने लगते हैं। अभी सारी लड़कियाँ हंस रही होती है। युलान इस बात को नोटिस कर रहा होता है। युलान फिर बाद में खड़ा होता है एंड कहता है मेरा नाम डाल दो मैराथन में, मैं रेस करूँगा। दाचिन ये देखकर हैरान था। लिंगजिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि युलान। जो युलान होता है वो कहता है नहीं मैं रेस करूँगा और बता दूँगा, मोटा हूँ तो क्या हुआ भाग सकता हूँ। जो अपना युलान होता है वो सेनवई को ये देख कर कह रहा होता है। सेनवई युलान के पास जाकर एकदम एंग्री वाला फेस बनाकर कहता है तू मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहा है, और सही है तू भागेगा, तेरी तोन तो कम होगी। एंड ये कहते ही उसके पेट पर हल्का सा मारता है। जो अपना युलान है अपने पेट को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैराथन में मेरा नाम डाल दो। जो वो सीनियर होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है एंड वो कहता है ठीक है पार्टिसिपेट कर लेना एंड ये कहते ही नाम डाल देता है। एंड फिर बाद में बाकी उससे पूछने चला जाता है। सेनवई युलान को घूर रहा होता है एंड युलान भी सेनवई को घूर रहा होता है लड़कियों के सामने ना कूल बनने के लिए।
सैन वही स्माइल करके कहता है, अगर तू नहीं जीत पाया ना तो सच्ची में मैं तुझे बेल की तरह यूज़ करूँगा। एंड ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। एंड दाचिन सैन वही के पीछे जाने लगता है। उन दोनों के जाते ही लिंचिंग कहता है, ये क्या कर रहा है तू। जो युलन होता है वो बैठ जाता है एंड खाना को ऐसा ना बहुत तेज बाइट करते हुए कहता है, और क्या करूँ, हमेशा दबके रहता हूँ। लड़कियाँ हमें हंस रही थी देखकर। अभी जो लिंचिंग होता है सर पे मार के कहता है कि तू जिस हिसाब से खाना खा रहा है ना उस हिसाब से और हंसेगी। युलन फिर खाने का तरीका सही करता है एंड कहता है, हमेशा वो सीनियर बेइज्जती करते रहते हैं, पूरा हमारा साल ख़राब कर दिया है। एक साल ये एंड ये दूसरा साल होने वाला है, मैं इस साल को ख़राब नहीं होने देना चाहता। वैसे भी इस साल के बाद तो वो निकल जाएंगे, बट मुझे बताना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस मैराथन को तो मैं जीत के रहूँगा। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। जो अपना युलन होता है वो कहता है, बड़ा पाव कहाँ मिल रहा है। लिंगजिंग अपने सर पर मार के कहता है, इससे तो कुछ समझ ही नहीं आता। एंड ये कहते ही कहता है कि ठीक है बेटा खा ले, फिर बाद में भागने के लिए तैयार हो जाना। एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगता है एंड अपना युलन भी उस खाने को खाने लगता है। हमें सैन वही एंड दाचिन का सीन दिखाया जाता है। वो बैठे हुए थे। दाचिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो मैराथन जीत पाएगा। सैन वही एकदम शांत एंड कहता है कि देखते हैं कि क्या होने वाला है, मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता। एंड ये कहते ही वो बहुत ही बड़ी अंगड़ाई लेता है एंड हल्का सा लेट जाता है। दाचिन कहता है कि देखते हैं। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर युनलान मैराथन की तैयारी कर रहा होता है और लिंगजिंग उसकी मदद कर रहा होता है। युनलान अपने सर को बांधता है, स्पोर्ट वाला ड्रेस पहनता है, एक रनिंग पोजीशन में आकर भागने लगता है। देखकर तो लग रहा था कि बहुत तेज भागेगा, बट बेचारा भाग नहीं पाता है। लिंगजिंग भी उसका जोश देखकर उसने सोचा था कि अरे ये तो बहुत तेज भागेगा, बट बेचारा थोड़े में ही हार जाता है। लिंगजिंग कहता है, इस स्पीड में भागेगा और इतने जल्दी थकेगा तो रेस कैसे कंप्लीट करेगा। जो अपना युनलान होता है वो कहता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं थक गया। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, अब तू नाक नहीं कटवा सकता, उठ, चल उठ। एंड ये कहते ही उसे उठाने लगता है। अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, अरे बेल छिटा गया। एंड ये कहते ही हंसने लगते हैं। जो लिंगजिंग होता है पीछे देखता है तो वहाँ पर सैनवई एंड दाचिन थे। जो युनलान होता है वो धीरे से कहता है, इनको यहाँ पे भी चैन नहीं है क्या। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है कि शांत हो जा, और स्कूल का ही ग्राउंड है, अभी भी सीनियर ही है। अपना युनलान शांत हो जाता है। सैनवई उसके सामने आते हुए कहता है कि ऐसे भाग कर रेस जीतोगे। जो अपना युनलान होता है वो कहता है कि कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं, और तुम हमेशा मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो। जो युनलान होता है ना ये लेटा लेटा ही बोल रहा होता है। दाचिन कहता है, अबे मोटे उठ तो जा तू। युनलान फिर बड़े मुश्किल से उठकर बैठता है एंड कहता है, तुम दोनों हमें क्यों परेशान करते हो, पहली नज़र का ही तुम्हें हमसे प्यार हो गया है क्या। अभी दाचिन एंड सैनवई दोनों साथ। लिंचिंग भी देखने लगता है कि सीनियर से कैसे बातें कर रहा है यार। जो अपना सैनवई होता है वो तो शांत रह गया होता है, पर दाचिन कहता है, अबे तुझ जैसे मोटे से और इस जैसे चश्मे से किसे प्यार होगा। जो अपना युनलान होता है वो कहता है, तो क्यों पीछे पड़े रहते हो, इतने सारे जूनियर हैं, पर तुम दोनों हम दोनों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, एक साल तक आप लोगों ने परेशान किया है एंड ये सेकेंड ईयर हो गया है, ये आपका लास्ट ईयर है, इन्जॉय करो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो दाचिन होता है वो सैनवई की खामोशी देखकर कहता है, अभी तो कुछ बोलेगा नहीं क्या। जो सैनवई होता है वो कहता है, क्यों नहीं, मैं बोलूँगा, सुन बे मोटे। एंड ये कहते ही वो पीछे वाला से नीचे बैठ जाता है एंड उस पर ऐसा ना थोड़ा सा टैप करते करते कहता है कि तुम मेरे हो मोटे, मुझे तुम्हें परेशान करने में मज़ा आता है, तुम्हारा पेट मुझे फुटबॉल जैसा लगता है, जैसे मुझे किक मारने का मन करता है, यू नो ना, आई लव फुटबॉल। जो अपना युनलान होता है वो कहता है, खुद तो गिल्ली डंडा जैसा है। सैनवई जो होता है वो कहता है, क्या कहा। जो युनलान होता है वो कहता है, तुम मेरे। अभी जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, शांत हो जा,
हमें कल स्कूल भी जाना है, अंदर जाना है हमें, ठीक है। जो युलान होता है ये सुनते ही शांत हो जाता है। जो सेनवई होता है वो कहता है कुछ कहा था ना तुमने। जो युलान होता है वो कहता है कुछ नहीं कहा मैंने, एंड ये कहते ही शांत हो जाता है। जो सेनवई होता है वो उठ जाता है एंड कहता है कि ठीक है, अगर तू ये स्पॉट जीत गया, अगर दूसरे नंबर पे भी आया ना, तो मैं तुझे परेशान करना छोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा। ताचिन देखने लगता है। लेंगजिंग को ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। जो युलन होता है वो कहता है सच्ची में मैं दूसरे पे आया तो हम दोनों को परेशान करना छोड़ दोगे ना। जो सेनवई होता है वो कहता है कि बेशक छोड़ दूंगा, दूसरे नंबर पे आओ तो सही। एंड ये कहते ही हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। एंड दाचिन भी वहाँ से चला जाता है। फिर जो लिंगजिंग होता है वो कहता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम दोनों के लिए। जो यलन होता है वो कहता है और मैं इसे खोने नहीं दूंगा। एंड ये कहते ही वो लिंगजिंग का हाथ ना पकड़ लेता है। अभी इसके बाद से ही ना अपने योलन की मेहनत स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत मेहनत कर रहा होता है भागने की, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। एंड कल जो उसने बदतमीजी की थी सेनवई से, उसकी सज़ा तो उससे आज मिल ही गई होती है। उसे फिर से बुली किया गया होता है। एंड साथ में लिंगजिंग को भी। दोनों परेशान हो गए थे उन दोनों से। मतलब जब से वो इस हाई स्कूल में आए हैं तब से उन दोनों को जो टारगेट किया गया है ना उन दोनों की तरफ से, कि कुछ पूछे ही नहीं, लाइक कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसा टारगेट किया गया है। लाइक मारते पीटते नहीं है बट इतना परेशान करते हैं ना कि कोई भी इंसान थक जाए यार। जब हम बड़े होते हैं हाई स्कूल में जाते हैं तो वो हम अट्रैक्टिव होते हैं लड़का या फिर लड़की की तरफ, एंड हम चाहते हैं कि वो भी हमसे अट्रैक्ट हो, हमारा थोड़ा सा रुतबा बने। बट सेनवई और दाचिन की वजह से लिंगजिंग एंड युलान का कोई रुतबा बन ही नहीं रहा होता है। सब लड़के उन पे हंस रही होती है यार, इतना परेशान किया गया होता है। एंड युलान को ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगती है कि अब ये रेस को दूसरे नंबर पर आएगा एंड उन दोनों से छुटकारा पाएगा। जिंग भी बहुत मदद कर रहा होता है युलान की, क्योंकि वो भी छुटकारा पाना चाहता है। वो भी बहुत परेशान है बेचारा, बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं। 5 दिन बाद ही वो जो स्पोर्ट मैच है वो स्टार्ट होने वाला है स्कूल की तरफ से। जो हमारा दाचिन है वो युलान एंड अपने लिंगजिंग को देख रहा होता है। एंड सेन वही से कहता है ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। जो सेन वही होता है वो कहता है बट स्पोर्ट में बहुत सारे लोग हैं हमारे स्कूल से ही, हमारे क्लास का ही एक बंदा है एंड यू नो वो कितना फास्ट है, दूसरे नंबर पे तो ये आ ही नहीं पाएगा। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है तभी तुमने ये चैलेंज लगाया ना। सन भी होता है वो कहता है नहीं, इस वजह से मैंने नहीं किया था, मैं तो बस बोल दिया था अगर वो जीत गया तो मैं उसे परेशान करना सच्ची में छोड़ दूंगा। दाचिन जो होता है वो कहता है कि हाँ वैसे भी हमें कोई नया बकरा चाहिए और हम भी यहाँ से आउट होने वाले हैं, लास्ट ईयर है तो बेचारों को छोड़ ही देते हैं, क्या लगता है। जो अपना सन भाई होता है वो कहता है छोड़ देंगे। जो दाचिन होता है वो कहता है रेस जीते कि ना जीते अब हम दोनों इन दोनों का पीछा छोड़ ही देते हैं। जो सेन भाई होता है वो युलान की तरफ देख रहा होता है एंड कहता है हाँ छोड़ देते हैं। एंड ये कहते ही वो जाने लगते हैं, दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। युलान एंड लिंगजिंग बहुत ही मेहनत अभी भी कर रहे होते हैं। अभी ना 3 दिन ही बाकी था। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। युलान जो अपने लिंगजिंग को जगा रहा होता है कि चल भाई मैं भागने जा रहा हूँ, मदद कर, गिनती गिन, चल काउंटडाउन स्टार्ट कर। बट लिंगजिंग उठ ही नहीं रहा होता है। युलान बहुत उठाता है बट लिंगजिंग उठता ही नहीं है। युलान मुंह फुलाकर खुद ही चला जाता है। अब बेचारा खुद ही टाइमिंग सेट किया होता है, खुद भाग रहा होता है, खुद चेक कर रहा होता है। बेचारा बहुत ही मेहनत कर रहा होता है इतने मॉर्निंग में। हमें सेनवई को दिखाया जाता है जो हमेशा मॉर्निंग वॉक करता है, स्कूल ग्राउंड में नहीं बाहर जाकर, बट आज वो स्कूल ग्राउंड में ही मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। एंड वो युलान को देखता है इतने मॉर्निंग में वो इतनी मेहनत कर रहा है।
सेनवई हाथ को फोल्ड कर लेता है एंड उसको मेहनत करते हुए देख रहा होता है। युलान बहुत ही ज़्यादा ना पानी पी रहा होता है। उसकी बोतल पूरी ख़त्म हो चुकी होती है, वो पूरा भर के लाया था बट पानी पूरा फिनिश हो चुका होता है। युलान फिर भी बहुत ही ज़्यादा भाग रहा होता है। अब वो लेट जाता है, पानी की बोतल को देखता है, वो पीने की कोशिश करता है बट एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं आता है। वो ऐसे ही लेटा हुआ था, तभी उसको कोई पानी देता है। योलान जब देखता है तो वो सेनवई था। जो सेनवई होता है वो इशारा करता है कि ले लो। योलान ऐसा ना सोच रहा होता है कि वो ले कि ना ले। जो सेनवई होता है वो गुस्से में कहता है लेना है कि नहीं। योलान फटाफट उसे लेकर कहता है शुक्रिया। जो सेनवई होता है वो कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो। जो योलान होता है वो कहता है ये तुम्हारे लिए शायद मजाक होगा बट हम दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो हुसैन भी होता है वो कहता है क्या सच्ची में तुम हमसे इतने परेशान हो। जो युलान होता है वो कहता है बहुत, फिर इतना कहते ही रुक जाता है। जो सैनवई होता है उसे घूर रहा होता है। जो युलान होता है फिर वो शांत होकर कहता है तुम बहुत ही कूल डूड हो। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती है, दाचिन को भी बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है, हम दोनों को ही लड़कियां पसंद नहीं करती। तुम नहीं जानते हो, हमें भी शौक है कि हमें भी कोई पसंद करे, पर तुम दोनों की वजह से वैसे भी किसी को फेम मिलता नहीं है और तुम दोनों हमारे पीछे ऐसे पड़े हो, सारी लड़कियां हमारा मजाक उड़ाती है। वैसे भी स्कूल से कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। जो सनवे होता है वो कहता है एक भी नहीं। जो यल्लन होता है वो कहता है बचपन से ही मेरी हेल्थ ऐसी है, सारी लड़कियां मेरे से दूर ही जाती है। बचपन में तो सब मेरे पेट को छू कर, गाल को छू कर गुल्लू 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 करते रहते थे, बट जैसे ही बड़ा होता गया टॉन्ट स्टार्ट होता गया। कम कर ले वेट, कम खाया कर, सब जगह से चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी सभी ये बोलते हैं। सभी को पता नहीं क्या तकलीफ़ है। बचपन में तो कहते थे खाया कर पतला क्यों रहेगा, और जब खाना स्टार्ट किया तो कम खाया कर, कम खाया कर। एक तो मुझे इन सोसाइटी का समझ में नहीं आता, पतले लोगों को कितना पतला है, मोटे लोगों को कितना मोटा है, तुम्हें क्या करना है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लोग अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, दूसरों पे ध्यान देते रहते हैं। एंड तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों को कितना bully करते हैं। तुम्हारे लिए ये बहुत कॉमन बात होगी बट हमारे लिए ये हेल जैसा माहौल है, तुम नहीं समझ सकते। हिल्ला ना बहुत बोल दिया होता है, ये जाने बिना कि वो कितना बोल रहा है। सेनवई क्या इस बात से गुस्सा हो सकता है। जब वो ज़्यादा बोल देता है फिर अपने माउथ को ना ऐसे ब्रेक लगाते हुए सेनवई की तरफ देखता है। सेनवई जो उसे घूर ही रहा होता है। तो युलान होता है वो कहता है मेरे बातों को इतना भी ध्यान मत दो, सुबह सुबह बिना कुछ खाए भाग रहा हूँ ना तो कुछ भी बोल रहा हूँ। सेनवई उससे अपना बोतल लेते हुए उस बोतल को साफ करते हुए कहता है लेटे मत रहो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आलू की बोरी खोल दी है। एंड ये कहते ही वो मुंह बिगाड़ के चला जाता है। अपना जो युल्लन होता है ना वो पीछे से ऐसे मुंह बना रहा होता है कि खुद को नहीं देखा, गिल्ली डंडा कहीं का इतना पतला तो है, बट वो मुंह ही बना रहा होता है, मन में कह रहा होता है। सैनवई जो युल्लान को जैसे ही पलट के देखता है युल्लान एकदम सीधा हो जाता है। सैनवई फिर जाने लगता है एंड उसके होठ पे ना हल्की सी स्माइल रहती है। युल्लान फिर बाद में ना अपने कमरे में चला जाता है। लिंगचिंग तब तक उठ गया होता है एंड कहता है युल्लान तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था ना। युल्लान उसे मारते हुए कहता है कि मदद करना चाहता था, कब से बोल रहा था, उठ नहीं रहा था, अब मैं रेस्ट करके आ चुका हूँ और टाइम भी हो चुका है, चलो स्कूल जाना है। एंड ये कहते ही वो नहाने के लिए चला जाता है। जिंग होता है वो अपने हाथों को रफ करते हुए कहता है इसने मुझे कब उठाया, एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। वो दोनों फिर बाद में स्कूल चले जाते हैं एंड फिर बाद में पढ़ाई अच्छे से करके लंच ब्रेक में कैंटीन एरिया में बैठे हुए रहते हैं। सेनवई एंड दाचिन उधर आते हैं। सेनवई कहता है कि इतना खाओगे तो भागोगे कैसे। अभी युल्लान उसको ही देखने लगता है कि आज उसने इतना बोला फिर भी इसके दिमाग में कुछ घुसा क्यों नहीं, उसे इग्नोर करते हुए खा रहा होता है। दाचिन कहता है कि सेनवई इसने तुझे इग्नोर किया। सेनवई कहता है मुझे इग्नोर किया बियर। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है बियर। जो अपना सेनवई होता है वो कहता है भालू।
मोटा बोलने से तकलीफ़ है ना, मैं तुझे भालू ही बोलूँगा, क्योंकि भालू भी तेरे जैसे ही होते हैं। जो बाकी के लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। जो युल्लन होता है वो अपने हाथों को ब्रेंच के नीचे ही कस के ऐसे टाइट किया हुआ था एंड मन में ही कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सही सहना है। मैच में जीत के इन सब से पीछे छुड़ा लूँगा। अभी हमें दाचिन को दिखाया जाता है जो अपने लिंगजिंग को ही देख रहा होता है। लिंगजिंग जो गर्मा गर्म खाना खा रहा होता है ना, तो उसके चश्मे पे ना फोक बन गई होती है। अपना दाचिन हंसता है एंड कहता है कि कुछ दिखाई दे रहा है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है हाँ दिखाई दे रहा है। जो अपना दाचिन होता है उसका चश्मा छीन कर ऊपर करते हुए कहता है कि अभी भी दिखाई दे रहा है। लिंगजिंग जब खड़ा होता है ना तो दाचिन से तो हाइट में थोड़ा बड़ा ही था, वो चश्मा ले सकता था। पर दाचिन उसे आँख दिखाता है कि मेरे से हाइट में लंबा क्यों बन रहा है। लिंगजिंग फिर थोड़ा सा पीछे हो जाता है। दाचिन कहता है चश्मा चाहिए। जो लिंगजिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है। जो दाचिन होता है वो कहता है तो ठीक है, तुम बिल्ली की आवाज़ निकालो 3 बार। जो अपना लिंगजिंग होता है वो आसपास देखता है। जो दाचिन होता है वो कहता है ठीक है, मैं चश्मा नहीं दूंगा। अभी जो यलन होता है वो ऐसे गुस्से में खड़ा होने वाला था, बट दाचिन उससे इशारा करता है कि बैठे रहो। जो लिंगजिंग होता है वो सभी की तरफ देखता है, क्या करे बेचारा, और कहता है मियाऊं। जो दाचिन होता है वो हंसते हुए कहता है ये कैसी बिल्ली है। जो लिंगजिंग होती है वो कहती है ये मेरी बिल्ली है। जो अपना दाचिन होता है वो कहता है अच्छे से क्यूट वाली बिल्ली बन के बताओ, और थोड़ा हाथ से अपने फेस को ऐसे रफ भी तो करो जैसे बिल्लियाँ करती है। अभी जो लिंगजिंग होता है वो देख रहा होता है सबके तरफ एंड उसे ढंग से दिखाई तो नहीं दे रहा होता है, बट सब उस पर हंस रहे थे। जो लिंगजिंग होता है अब वो दोनों हाथों को ऐसे बिल्लियों की तरह करते हुए कहता है म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। जो अपना दाचिन होता है वो तो लिंगजिंग को देखता ही रह जाता है। लाइक ही वो स्टक हो गया होता है। लिंगजिंग उससे चश्मा लेते हुए कहता है कि ठीक है, कर दिया मैंने, अब परेशान मत कीजिए सीनियर। जो दाचिन होता है वो कहता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, एंड ये कहते ही गुस्से में देखता है। लिंगजिंग एकदम शांत। जो सनवे होता है दाचिन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है आज के लिए काफ़ी है। जो दाचिन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है। लिंगजिंग बैठ जाता है एंड धीरे से ही कहता है युलान, ये रेस जीत के उनका मुंह बंद कर देना। जो अपना युलान होता है वो कहता है तेरे से ज़्यादा मैं जल्दी में हूँ, एंड ये कहते ही वो खाना फटाफट चेप रहा होता है। अभी ना स्पोर्ट डे स्टार्ट हो जाता है। सबने किसी ना किसी में पार्टिसिपेंट किया होता है। सैनवई को ना बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो उसने बास्केटबॉल में पार्टिसिपेंट लिया होता है एंड उसकी हाइट भी अच्छी है। एंड जो दाचिन है ही इज़ लव सिंगिंग, तो उसने सिंगिंग में पार्टिसिपेंट किया होता है। लिंगजिंग ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेंट नहीं किया होता है। अभी ये जो कंपटीशन थी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चालू हो रही होती है। अपना दाचिन गाना गा लिया होता है एंड उसको प्राइज़ भी मिला होता है, फर्स्ट प्राइज़। एंड फिर बाद में वो अपने सनवई का बास्केटबॉल देखने गया होता है एंड सनवई की टीम जीती होती है। जो अपना सनवई होता है वो प्राइज़ लेने के बाद फटाफट अपने दाचिन के पास आता है। जो दाचिन होता है वो कहता है इतनी जल्दी में क्यों है। जो सनवई होता है वो कहता है इसके बाद मैराथन है, देखना है क्या करता है वो लड़का। जो दाचिन होता है वो कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, चल। एंड ये कहते ही वो दोनों भागने लगते हैं। हमें युल्लान को दिखाया जाता है जो मैराथन की ड्रेस में आ गया होता है। लिंगजिंग उसे बहुत ही मोटिवेट कर रहा होता है एंड प्रेशराइज भी कर रहा होता है। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है यार मेरी खुद फटी पड़ी है, तो और फाड़ने के पीछे मत पड़। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है मैं तो तुझे मोटिवेट कर रहा हूँ। जो अपना यलन होता है वो कहता है तू मुझे प्रेशराइज कर रहा है, मोटिवेट नहीं, मैं कर लूँगा, ठीक है मैं कर लूँगा। एंड ये कहते ही वो हिम्मत जुटाता है ना। रेस चालू हो जाता है। लाइक 1 2 3 का काउंटडाउन में
जो फ्लेम गन होती है उसे छोड़ दिया जाता है। सारे के सारे भागने लगते हैं। सेनवे और दाचिन आगे होते हैं। लेंगजिंग यल्लान को बहुत सपोर्ट कर रहा होता है एंड चीयरअप कर रहा होता है, यल्लान यल्लान यल्लान। सभी आसपास वाले लोग हंस रहे होते हैं कि ये मोटा कैसे भाग रहा है, क्या ये जीत पाएगा। यल्लान अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। जो सेनवे होता है वो ये देख रहा होता है अपने हाथ को फोल्ड करते हुए। यल्लान की भागते भागते नज़र सेनवे पे पड़ती है। सेनवे स्माइल करता है एंड उसे पता है कि वो उसे देख रहा है, तो अपने 2 उंगलियों को अपने आँखों के पास ले जाकर उसकी तरफ करता है, लाइक इशारा था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यल्लान थोड़ा सा काँपने लगता है, वो फटाफट और भागने लगता है। जो सेनवे होता है वो स्माइल कर रहा होता है, दाचिन भी, और अपना लिंगजिंग बहुत ही चिल्लाप कर रहा होता है, युल्लान युल्लान। वो इतना तेज चिल्ला रहा होता है कि आसपास के लोगों का ना कान से खून निकल जाए, बट कोई कुछ कह नहीं रहा होता है। पर दाचिन इरिटेट हो जाता है एंड सेनवे से कहता है कि 1 मिनट, एंड उसके पास जाकर उसके हेड पर मारता है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है किसने मारा बे, बट जैसे ही वो दाचिन को देखता है वो शांत हो जाता है। जो दाचिन होता है वो कहता है थोड़ा कम बोल ले, तेरी ही आवाज़ आ रही है, ये लाउड स्पीकर कहाँ से गले में फिट करके आया है। अपना बेचारा लिंगजिंग कुछ नहीं बोल रहा होता है, फिर धीरे धीरे चेयरअप करने लगता है, युल्लान युल्लान। पर चेयरअप करना बेचारा नहीं छोड़ रहा होता है। जो अपना युल्लान होता है वो बहुत ही तेज़ भाग रहा होता है। वो बेचारा 6 पे था एंड वो बहुत नर्वस था क्योंकि उसे दूसरे नंबर पे तो कैसे तैसे करके आना ही है। अपना जो बेचारा युल्लान होता है ना वो बहुत भाग रहा होता है, पसीने से चूर चूर हो गया होता है। उसकी पाँव स्लिप हो जाती हैं एंड गिर जाता है वो। कोई रुकता नहीं है उसके लिए। जो लिंगजिंग होता है वो घबरा जाता है। जो सेनवे होता है ना उसने अपनी पाँव थोड़ी आगे कर दी होती है, बट युल्लान ऐसा ना गिरने के बाद हाथों हाथ उठकर भागने लगता है। सेनवे ये देखने ही लगता है एंड वो इम्प्रेस होता है इस बात से कि वो गिर के भी कितने जल्दी उठा है। अपना लिंगजिंग ये देखते ही एकदम चिल्लाता है, युल्लान तू कर सकता है। सीधा दाचिन के कान के पर्दे तो जैसे फट गए हो। जो दाचिन होता है लिंगजिंग को घूर के देखने लगता है। लिंगजिंग फिर शांत होकर धीरे से कहता है, युल्लान तुम कर सकते हो। युल्लान बेचारा बहुत कोशिश कर रहा होता है, जैसे तैसे करके तीसरे नंबर पर आ जाता है। अब हिट करना था उसे दूसरा नंबर। अभी लिंगजिंग अपने हाथों को ऐसे ना कस के बांध लिया होता है एंड अपना जो सेनवे था उसने भी अपने हाथों को ना काइंडली फोल्ड कर लिया होता है। दाचिन भी देख रहा होता है कि युल्लान बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। युल्लान सोचता है कि वो जैसे तैसे करके दूसरे नंबर पे तो पहुंच ही जाएगा, बट उसकी स्टेमिना जवाब दे देती है। उसके नंबर पे, लाइक तीसरे नंबर पे कोई और आ जाता है एंड दूसरा नंबर तो कोई ले ही लेता है। पहला दूसरा नंबर ले लिया जाता है। युल्लान सोचता है कि वो तीसरे पे ही आ जाए, बट बेचारा वो तीसरे पे भी नहीं आ पाता है। बट वो फोर्थ नंबर पर आया था, जो बहुत ही सरप्राइजिंग था सबके लिए। सब सरप्राइज हो गए थे क्योंकि सोचा ही नहीं था कि युल्लान अपने चौथे नंबर पे भी आएगा। अपना जो सेनवे होता है वो देखने लगता है। लिंगजिंग फटाफट अपने युल्लान के पास जाता है एंड उसे होल्ड करता है। दाचिन फिर सेनवे के पास जाकर कहता है कि क्या ख्याल है, जीत तो पाया नहीं, मेहनत तो बहुत की है। जो सेनवे होता है वो कहता है मेहनत तो बहुत की है, इस वजह से इस बेचारे को छोड़ देना चाहिए, क्या लगता है। दाचिन होता है वो कहता है छोड़ देना चाहिए। वो लिंगजिंग भी बेचारा इतना सपोर्ट कर रहा था, कान के पर्दे फाड़ दिए। उससे तेज वॉल्यूम वाला कोई कंपटीशन हुआ ना वो पक्का जीतेगा। जो सेनवे और दाचिन होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं एंड ये चीज़ लिंगजिंग एंड अपने युल्लान देख लेते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो उन पर हंस रहे हैं। ये बेचारे तो अपने बात करके हंस रहे हैं, बट वो सोचता है कि वो उन दोनों पर हंस रहे हैं कि वो जीत नहीं पाए, जिस वजह से युल्लान गुस्से में जाने लगता है। लिंगजिंग कहता है पर तूने बहुत अच्छी कोशिश की, बट अपने युल्लान को कुछ नहीं सुनना था।
वो एक जगह पे बैठ जाता है। लिंगजिंग जो बेचारा भीड़ में फंस जाता है क्योंकि आज भीड़ बहुत है। अब ना युलान ऐसे ही बैठा हुआ था एंड उसने एक पानी की बोतल ली हुई थी। और आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। एक हाई स्कूल का बंदा अपने पानी के बोतल में उसने ना ड्रिंक मिला दी होती है एंड प्योर पानी जैसी लग रही होती है और थोड़ा सा वो अपने युल्लान की तरफ ही था। अचानक से टीचर आ जाते हैं तो वो अपने पानी की बोतल अपने युल्लान की बोतल के पास में ही रख देता है क्योंकि वो टीचर से डर गया होता है। टीचर उससे बात कर रहे होते हैं एंड वो उससे बात कर रहा होता है। युल्लान बिना देखे एंड बिना जाने वो उस सीनियर की बोतल ले लेता है जिसमें दारू मिक्स था एंड वो गटागट 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 पीने लगता है। उसे स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बट वो पी लेता है एंड फिर बाद में पानी को मतलब उस पानी की बोतल को डस्टबिन में डाल कर वहाँ से चला जाता है। जब टीचर जाता है तो सीनियर बड़ा दांत निकाल कर उस बोतल को लेता है एंड पीता है तो कहता है, स्वाद कहाँ गया, ये पानी कैसे बन गया बे, अरे। एंड ये कहते ही वो अपने बोतल को ढूंढने लगता है बट उसे अपनी बोतल तो मिलती नहीं है एंड युल्लान भी वहाँ पर नहीं था। वो सीनियर तो बेचारा उदास हो जाता है एंड डर भी जाता है कि उसकी बोतल किसने ली, पता चल गया तो बवाल मच जाएगा। युल्लान जो आज तक ड्रिंक नहीं किया होता है इसलिए ये जो ड्रिंक था ना उस पर चढ़ गया होता है बहुत गंदे तरीके से। उसके आसपास के लोग ना उसे तीन तीन दिखाई दे रहे होते हैं। अब ना युल्लान हैरान था कि एक जैसे तीन तीन लोग, वो सबको अजीब तरीके से देख रहा होता है। सब अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। अभी अपना युल्लान ऐसे ही चल रहा होता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ जा रहा है। लिंगजिंग को दिखाया जाता है जो अपने युल्लान को ही ढूंढ रहा होता है। तभी दाचिन एंड सेनवे यहाँ पर आते हैं मतलब लिंगजिंग के पास एंड युल्लान के बारे में कहते हैं कि वो मोटा कहाँ पर है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है कि वो खुद उसे ढूंढ रहा है बट मिल नहीं रहे हैं। सेनवे और दाचिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी हमें अपने युल्लान को दिखाया जाता है जो ऐसे ही चल रहा होता है। चीज़ें ढंग से ना दिखाई देने की वजह से एक पत्थर जो साइड में था बट अभी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए अपना जो सेनवे सॉरी युल्लान था उस पत्थर से बचने के लिए साइड होता है बट वो उस पत्थर से ही टकरा जाता है एंड गिरने वाला था। तभी कोई उसे होल्ड कर लेता है। जब वो पीछे देखता है युल्लान तो कहता है, सेनवे वो भी तीन तीन, मैं तो एक से परेशान था। अभी जो सेनवे होता है वो कहता है, तुमने ड्रिंक किया है। जो युल्लान होता है वो कहता है, तुम जैसा नहीं हूँ, नहीं किया है ड्रिंक, पानी पिया है मैंने। जो सेनवे होता है वो फेस बना लेता है एंड कहता है कि पानी है, बहुत अच्छा पानी है। एंड ये कहते ही उसे सीधा खड़ा करता है। सेनवे बस इतना कहना चाहता था कि वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, टेंशन मत करो। बट सेनवे कुछ कहे उससे पहले वो उसके फेस पर हाथ रख कर कहता है, मजाक उड़ाने आए हो ना कि हे मोटे तो जीत नहीं पाया, बालू तो जीत नहीं पाया, ऐसे हंस रहे थे तुम, देखा मैंने। सेनवे क्लियर करना चाहता था कि वो उस पर नहीं हंस रहा था बट युल्लान उसको बोलने कहाँ दे रहा था। जो युल्लान होता है वो कहता है, मुझे मोटा बोलते हो, खुद को देखा है सूखे लकड़ी की तरह, एक से पकड़ के ऐसे तोड़ दूंगा तुम्हें। अभी सेनवे गुस्से में युल्लान को देखने लगता है। युल्लान जो दारू पीने के बाद शेर बन जाता है एंड उसकी आंखों को देखते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, भागते समय इशारा कर रहे थे ना। एंड वो इशारा युल्लान उसे भी करता है एंड कहता है, मैंने भी किया, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ, जब से आया हूँ इस स्कूल में परेशान करके रख दिया है यार। एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है मेरी, एक गर्लफ्रेंड नहीं, सोचा था हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तुम इतना बेइज्जती उड़ाते हो कि कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ऐसी यूजलेस लड़की की गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहेगी। मैंने बहुत बार हेल्थ कम करने की भी कोशिश की बट ये मोटा पेट अंदर जाता ही नहीं है। एंड ये कहते हैं वो खुद के पेट पे पंच करने लगता है। सेनवे उसका हाथ पकड़ लेता है। जो युल्लान होता है वो अपने सेनवे की तरफ देखता है एंड उसके गालों को होल्ड करते हुए कहता है, तुम्हें देखो, कितने खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे होठ है तुम्हारे। एंड ये कहते ही उसके होठ पर अपने हाथों को फेरने लगता है। सेनवे तो देख ही रहा होता है। जो युल्लान होता है वो कहता है, तुम पे लाखों लड़कियां फिदा, मुझ पे कोई नहीं फिदा।
अरे तुम पे तो लड़के भी फिदा, मेरे पे तो कुत्ते भी नहीं फिदा। कुत्तों को भी बुलाता हूँ तो चले जाते हैं। वो भी जानते हैं कि तुम मेरी कितनी बेइज्जती करते हो। इतनी बेइज्जती क्यों करते हो मेरी लकड़ी। एंड ये कहते ही वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। सहनवई कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। युलान बहुत बोल रहा होता है। युलान होता है वो कहता है समझते क्या हो, समझते क्या हो खुद को। नहीं नहीं बताओ, आज तुम बताई तो समझते क्या हो खुद को, क्यों पड़े हो मेरे पीछे। एंड ये कहते ही उसको ऐसे टाइट होल्ड कर लेता है उसके कॉलर को। जो हुसैन में होता है उससे अपने कॉलर छुड़ाते हुए कहता है कि तुम चलो, तुमसे तो बहस ही नहीं करना है। एंड ये कहते ही उसे एक स्टोर पे ले जाता है जहाँ पर नींबू पानी मिल रहा होता है। वो सोचता है कि नींबू पानी पिलाकर थोड़ा सा नशा कम करवा दें, इसलिए वो उसे एक बेंच पे बैठा के नींबू पानी लेने गया ही होता है। उससे पहले अपना युल्लन कहीं और चला जाता है। वो चल रहा होता है एंड उससे तीन तीन दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो अजीब तरीके से देख रहा होता है। सब ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। युल्लान एक लड़की को देखने लगता है। लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है क्या हुआ बेबी, इससे अनकंफर्टेबल फील हो रही हो। वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। वो लड़का युल्लान के पास जाकर उससे मुक्का मारता है। जो युल्लान होता है वो कहता है तुम क्यों मार रहे हो। उसके नाक से ना खून निकलने लगता है। वो लड़का युल्लान का कॉलर पकड़ के कहता है मेरी बेबी को घूर के देख रहा है मोटे। एंड ये कहते ही उसको वापस से मंच मारने वाला था, तभी उसका हाथ कोई और होल्ड कर लेता है। वो लड़का देखने लगता है एंड कहता है सीनियर सेनवे। जो सेनवे होता है वो कहता है कॉलर छोड़ो उसका। और तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, वो मोटा है, तुम्हारा खा रहा है, ये बात बताओ। जो वो होता है वो कहता है आप भी तो इसे मोटा बोलते हैं। जो अपना सेनवी होता है वो कहता है मैं प्रिंसिपल को मोटा बोलूँगा तो क्या प्रिंसिपल को मोटे बोलोगे। मैं इसे मोटा बोलता हूँ क्योंकि मैं इसका सीनियर हूँ। और एंड ये कहते ही वो शांत हो जाता है। वो कुछ नहीं बोल पाता है एंड कहता है कि आइंदा से ख्याल रखना, तमीज़ में दूसरों से बात करना। एंड ये कहते ही वो युल्लान को वहाँ से ले जाने लगता है। युल्लान एक ब्रेंच पे बैठा हुआ था एंड वो रो रहा होता है। तो सन वही होता है वो कहता है मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम रो क्यों रहे हो। जो युल्लान होता है वो कहता है तुमने मुझे बचाया, इस वजह से रो रहा हूँ मैं। काश मैं एक और मुक्का खा लेता पर तुम मुझे ना बचाते। अब तो लड़कियां कहेगी कि देखो सीनियर कितने अच्छे हैं, बुली करते बट बचाते भी तो है ना, जानबूझ के किया ना ताकि लड़कियां तुम्हें पसंद करें। तो सनवे होता है वो गहरी सांस लेकर कहता है कि हाँ तुम्हारे जैसा दिमाग मेरे पास नहीं था ना, काश तुम्हारे जैसा दिमाग मेरे पास होता। एंड ये कहते ही वो रुमाल निकाल कर उसके नाक का खून साफ करने लगता है एंड उसे नींबू पानी देता है। जो यलन होता है वो कहता है मैंने ड्रिंक नहीं पी, मैं ये नींबू पानी नहीं पीऊँगा। जो सैनवई होता है वो कहता है पियो। जो युलान होता है वो कहता है नहीं नहीं पीऊँगा। सैनवई अब ज़बरदस्ती करने लगता है, युलान पी नहीं रहा होता है। सैनवई उसका गाल पकड़ के सीधा उसका मुंह खोलता है एंड सारा नींबू पानी उसके मुंह के अंदर। जो अपना युलान होता है वो उसके ना गले में अटक जाता है। एंड सैनवई फिर बाद में कहता है सॉरी सॉरी। एंड ये कहते ही नींबू पानी जो उसके फेस पे गिर गया था वो साफ़ वाटर को अपने रुमाल में डालकर उसके फेस को क्लीन करने लगता है, तो चिपचिपा लगता है ना। जो अपना युलान होता है वो सैनवे को ही देखने लगता है। जो सैनवे होता है वो कहता है क्या है ऐसे क्यों देख रहे हो। जो युलान होता है वो कहता है मैंने एक और सपना देखा था। जो सैनवे होता है वो कहता है तुम स्कूल पढ़ने आए हो या फिर सपना देखने, और सपना भी कैसा देखते हो तुम, पढ़ाई का नहीं, गर्लफ्रेंड चाहिए तुम्हें। जो अपना सैनवे होता है वो कहता है अब क्या सपना देखा था, बॉयफ्रेंड का। जो युलान होता है वो हाँ में सर हिला देता है। सहन वही ऐसे घूर के देखने लगता है। जो युलान होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि अगर गर्लफ्रेंड नहीं मिले तो एक बॉयफ्रेंड ही मिल जाए, टॉप। ऐसा बॉयफ्रेंड जो मेरी केयर करे। अभी मेरा मुंह साफ कर रहे हो तो मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है। अभी सैन वही तो युलान को ही देखने लगता है। जो युलान होता है वो कहता है
पर तुम जैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ज़िंदगी झंड करके रखोगे तुम मेरी। एंड ये कहते ही वो रोने लगता है। जो अपना सैनवई होता है वो गुस्सा करता है और उसका गाल पकड़ के कहता है मेरे जैसा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं चाहिए, मैं ज़िंदगी झंड करके क्यों रखूँगा। जो वो अपना युलन होता है ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है एंड कहता है तुम मुझे डरा रहे हो, नहीं चाहिए तुम जैसा बॉयफ्रेंड। जो सैनवई होता है वो कहता है पर क्यों नहीं चाहिए। अब सैनवई को ना शायद ऐसा था कि मैन ईगो हिट हो गया होगा कि यार मेरे जैसा क्यों नहीं चाहिए। जो अपना युलन होता है वो कहता है तुम खूबसूरत हो, दिल के अच्छे नहीं हो, कितना परेशान करते हो मुझे। जो सैनवई होता है वो कहता है मैं तुम्हें, जो युलन होता है वो कहता है मुझे क्या, ऐसे तुम्हें किस करना आता होगा, इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, किस करना तो आता होगा। मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो रोमांटिक हो, गर्लफ्रेंड भी चाहिए जो रोमांटिक हो, जैसा खड़ूस बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। तुम जैसा बॉयफ्रेंड रख कर ना दिमाग पे लाखों प्रेशर रखना पड़ेगा, सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे एंड तुम उन लड़कियों के पीछे। मुझे पसंद नहीं है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड किसी और को देखे मैं उसकी जान ले लूँगा। एंड ये कहते ही वो सैनवई का कॉलर पकड़ लेता है। जो अपना सैनवई होता है वो कहता है ये मेरा कॉलर है। जो युलन होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कॉलर है। अभी उसने कॉलर पकड़ा होता है, सब तो यही देख रहे होते हैं एंड उस समय दाचिन एंड लिंगजिंग भी आ जाते हैं अलग अलग साइड से। अपना दाचिन गुस्से में जाता है, लिंगजिंग अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे होल्ड करते हुए कहता है माफ़ करना एंड ये कहता है युलान क्या कर रहे हो तुम। जो युलान होता है वो कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है अरे तुम अपनी ये फैंटेसी ना अपने पास रखो, माफ़ करना सीनियर, इसके मुंह से तो इतनी बदबू आ रही है, शायद इसने ड्रिंक कर लिया होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्रिंसिपल को शिकायत मत करना, आप मुझे टर्न दे दीजिए। जो सैनवई होता है वो कहता है नहीं अभी तो इसे कमरे में ले जाओ, मैं मॉर्निंग में इसे बताता हूँ। जो लिंगजिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड उससे ले जाने लगता है। बट युलन चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है मॉर्निंग में क्या बताओगे, अरे अब भी बताओ ना, मॉर्निंग में क्या बताओगे। एंड ये बहुत ही वो ना चिल्ला चिल्ला के जा रहा होता है, सब देख रहे होते हैं। जो दाचिन होता है वो कहता है ये क्या हो गया है इसे। जो सैनवई होता है वो शांत रहता है एंड दाचिन भी फिर कुछ नहीं कहता है। जो लिंगजिंग होता है वो युलन को ले ही जा रहा होता है बट युलन लिंगजिंग को धक्का देते हुए कहता है एक बात कहनी है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है अब क्या कहना है एंड लिंगजिंग तो नीचे गिर गया होता है। युलन फटाफट सैनवई के पास जाकर उसके फेस पर फेस ऐसा ना डालते हुए कहता है और तुम्हारे किस का स्वाद गंदा होगा, बहुत गंदा, तुम जैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए मुझे। ताजिन कहता है अरे क्या बोल रहा है ये लड़का, तुम शांत क्यों हो। तो सैनवई होता है वो कुछ करने वाला था बट उससे पहले लिंगजिंग वहाँ पर आकर कहता है माफ़ करना सीनियर एंड ये कहते हुए उसे बहुत फास्ट फास्ट ले जाने लगता है। जो अपना सैनवई होता है वो तो घूरने लगता है एंड ये लाइन कहता है गंदा, गंदा टेस्ट, तुम गंदे हो तुम। एंड यही वो कह रहा होता है, फिर आवाज़ थोड़ी थोड़ी धीरे हो जाती है क्योंकि लिंगजिंग अपने योलान को बहुत दूर तक ला दिया होता है। जो दाचिन होता है वो कहता है सन वही, मुझे लगता है कि कल इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, अब तुम इसे छोड़ने वाले नहीं हो। जो सन वही होता है वो कहता है सही सोचा है दोस्त। एंड ये कहते ही वो एक अजीब सी निगाहें करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। योलान जो बहुत ही गहरी अंगड़ाई लेकर उठता है एंड जो लिंगजिंग होता है उसे घूर कर देख रहा होता है। जो अपना योलान होता है वो कहता है तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है ऐसे क्यों देख रहा हूँ, कल तुमने क्या किया तुम्हें नहीं पता। जो अपना युलन होता है वो कहता है मैंने क्या किया। एंड ये कहता है वो जब सोचता है एंड उसे बातें याद आती है तो उसे पता चलता है कि उसने क्या किया एंड जो टोन था ना उसका, मैंने क्या किया, इससे मैंने क्या किया इसमें कन्वर्ट हो जाती है। जो अपना युलन होता है वो कहता है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है पागल है क्या, एब्सेंट लगाना है, पता है ना हम हॉस्टल में रहते हैं, सीधा अंदर आ जाते हैं कमरे में। जो अपना युलन होता है वो कहता है वो बोल देना मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, सीनियर मेरी जान ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है चलना पड़ेगा तुम्हें, चलो। एंड ये कहता है उसे ले जाने लगता है बट जो युलन होता है वो मना कर रहा होता है। लिंगजिंग जो होता है वो कहता है यार मैक्स टेस्ट है ये याद रखना।
जो अपना युल्लान होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है कि यार आज भी टेस्ट होना ज़रूरी था। जो युल्लान होता है वो कहता है एक टेस्ट मिस भी कर दूंगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये रैंडम टेस्ट है, कोई मेन टेस्ट नहीं है। बट जो लिंगजिंग होता है वो कहता है ये बहुत ज़रूरी है, चलो। एंड ये कहते ही उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। युल्लान ना पूरे स्कूल में डरा हुआ था, वो छुप छुप के ही चल रहा होता है। इवन वो लंच ब्रेक में भी कैंटीन एरिया में नहीं बैठा था, टीचरों के पास ही बैठा था ताकि कुछ ना हो सके। लास्ट में ना अब वो देखता है कि क्लास में सब जा रहे होते हैं, उसे समझ में नहीं आता सब क्यों जा रहे हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है इसलिए सब जा रहे हैं, बट उसको लगता है कि इवन लाइक अदर टाइम से वो बहुत ही फास्ट सब कमरे से निकल रहे हैं। अपना बेचारा जो युल्लान है वो बैग उठाता है, तभी जो एक बंदा था वो उससे बुलाता है एंड कहता है युल्लान तुमसे मैम मिलने आ रही है, एंड लिंगजिंग तुम्हें मैम बुला रही है। जो लिंगजिंग होती है वो कहती है युल्लान से मिलने आ ही रही है तो मैं भी बात कर लूँगा। जो वो लड़का होता है वो कहता है अरे दूसरी मैम, चलो चुपचाप। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है यहीं पर रुकना। जो युल्लान होता है वो कहता है नहीं मैं भी साथ में चलूँगा। बट वो लड़का कहता है फिर मैम गुस्सा करेगी। अब युल्लान क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बहुत डर रहा होता है। लिंगजिंग जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है एंड कहता है बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो अंदर आने लगता है, बट एक हाथ उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है। एंड ये जैसे ही युल्लान देखता है वो फटाफट उठता है, बट उससे पहले क्लास में सैनवई एंटर कर लिया होता है जिसने गेट बंद कर दिया होता है। युल्लान की जो फट रही होती है वो बहुत डरा हुआ था। अभी लिंगजिंग को जिसने खींचा था ना वो दाचिन था। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है ट्रैप बिछाया तुमने। जो दाचिन होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोस्त ने जो कल शब्द यूज़ किए हैं उससे वो ऐसे ही बच जाएगा। जिंग जो होता है वो कह रहा होता है तुम बहुत गंदे हो। अभी जो दाचिन होता है वो जूनियर को जाने को कहता है एंड वो चला जाता है। जो लिंगजिंग होता है वो अभी भी कह ही रहा होता है, दाचिन उसके करीब आकर दीवार पर हाथ रखकर उसकी आंखों से आंखें मिलाकर कहता है बोलो क्या मैं बुरा हूँ। अभी जो लिंगजिंग होता है वो ऐसे ही घबराया हुआ था। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, युल्लान जो घबरा कर कह रहा होता है सीनियर बहुत बड़ी गलती हो गई, आप कहो तो मैं उठक बैठक भी कर लूँ। एंड ये कहते ही वो उठक बैठक करने के लिए तैयार था, बट सैनवई उसके शोल्डर पे हाथ रख कर ना उसे दबाता है। जो अपना युल्लान होता है वो बहुत घबरा गया होता है, वो कहता है सीनियर मैं मुर्गा बन के कुकड़ों को भी बोल दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो। एंड ये कहते ही वो हाथ जोड़ लेता है, बट सैनवई एक मुक्का तैयार करता है एंड उसके फेस पे ऐसा ना पंच करने वाला था, बट अपना युल्लान आंखें बंद कर लेता है एंड वो देखता है कि उसके गाल को किसी ने होल्ड किया है एंड एकदम कस के पकड़ के उसे किस करने लग गया। लाइक युल्लान अपनी आंखें खोलता है तो सैनवई उसे किस कर रहा था। युल्लान हैरान था, मतलब वो ऐसे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था एंड सैनवई उसे किस कर रहा था। युल्लान एकदम अजीब सा हो गया था, फिर अचानक से वो भी अपनी आंखें बंद करके रिटर्न में किस करने वाला था, तभी सैनवई उसे छोड़कर कहता है मेरी स्वाद अच्छी है, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना। और सुन लो मैं सबसे बेस्ट किसर हूँ, हर मेरा लिप्स चेहरे जैसा है। आज के बाद मेरे बारे में कुछ कहा ना तो जो युल्लान होता है वो से घबराया हुआ था। जो सैनवई होता है स्माइल करके कहता है अंजाम तो तुमने देख ही लिया होगा। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है, गेट खोलता है एंड बाहर निकलता है। लिंगजिंग देखता है एंड कहता है क्या किया मेरे दोस्त के साथ। सैनवई कुछ ना कहते हुए जाने लगता है। जो अपना दाचिन होता है ना वो लिंगजिंग को अभी भी पकड़ा हुआ था, लाइक उससे ना ऐसे दीवार के साइड ही पुश किया हुआ था। लिंगजिंग अचानक से हाँ दाचिन को थोड़ा सा पुश कर देता है जिस वजह से दाचिन गिरने लगता है एंड वो लिंगजिंग के ऊपर गिरता है। उन दोनों का होठ एक दूसरे से मिल जाता है। लिंगजिंग एंड दाचिन दोनों की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। दाचिन दूर हटते हुए अपने होठ को साफ करते हुए कहता है छी 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 छी। एंड लिंगजिंग भी सेम सेम करने लगता है। जो दाचिन होता है वो कुछ कहना चाहता था बट वो कह नहीं पाता है एंड भाग जाता है वहाँ से गुस्से में ही। लिंगजिंग जो ऐसा डरा हुआ था बट कमरे में जाता है एंड कहता है युल्लान ज़्यादा मारा क्या, आवाज़ क्यों नहीं आई। युल्लान के तो होश उड़े हुए थे क्योंकि उसने मारपीट के बारे में सोचा था कि उसे मार पड़ेगा, बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही हुआ था उसके साथ। लाइक वो ऐसे शौक में गया था ना कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था।
एंड लिंगजिंग को लग रहा होता है कि सैनवई ने उसे बहुत मारा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है कुछ। अभी ना युल्लान सच्ची में इस चीज़ से ना बहुत हैरान था। कौन सोच सकता है कि जिसकी आपने इतनी बेइज्जती की है वो आपको मारने की जगह आपको किस करके जाएगा। ऐसा टर्न तो किसी ने सोचा नहीं होता है। जो अपने युल्लान को मिल गया होता है वो ना अपने लिंगजिंग को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। लिंगजिंग सोचता है कि यार पैंट वैंट खुलवा दिया होगा, ऐसे ना पैंट वैंट खुलवा के फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं, बेइज्जत करते हैं, वैसा कुछ किया होगा उसके साथ, इसलिए वो बता नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि उसके दोस्त के साथ इतना गलत हो गया है। वो बहुत ही ना गुस्से में आ जाता है। अभी नेक्स्ट डे जब जा रहे होते हैं तो मतलब स्कूल के अंदर, तो सैनवी जो होता है ना वो युल्लान को एक अजीब सी स्माइल देता है। युल्लान अपनी फेस नीचे कर देता है। अपने लिंगजिंग को इतना गुस्सा होता है कि वो सेनवई के पास जाने वाला था, बट सेनवई उधर से चला जाता है। लिंगजिंग ना अब ढूंढ रहा होता है दोनों में से किसी को, कि दाचिन मिले या फिर कोई भी मिले उसे, वो छोड़ेगा नहीं। एंड ऐसा होता भी है, जब छुट्टी होती है ना तो दाचिन उसे जाता हुआ दिख जाता है। लिंगजिंग उसे पकड़ लेता है, उसके हाथों को उसे पेड़ के पास ले जाकर पुश कर देता है। लिंगजिंग एकदम एक डोमिनेट बन गया होता है, और जो दाचिन था वो हैरान हो गया होता है। दाचिन कहता है लिंगजिंग हाथ छोड़, पर जो लिंगजिंग होता है वो कहता है क्या किया मेरे दोस्त के साथ, वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है इतना गंदा करते हुए, क्या मैं करूँ तुम्हारे साथ कुछ गंदा। एंड ये कहते हैं उसके फेस के पास आ जाता है। दाचिन कह रहा होता है मैं सीनियर हूँ छोड़ मुझे, बट लिंगजिंग अपने दोस्त के लिए बहुत ही वरीड है कि उसके साथ कुछ बहुत गंदा किया है इन लोगों ने, इसलिए वो बहुत ही गुस्से में था। वो बहुत ही डोमिनेटिंग लग रहा होता है। वैसे भी वो दाचिन से बड़ा ही है, लाइक उसकी हाइट बड़ी है, वो हेल्थ में बड़ा है, बस वो कूल पर्सन नहीं है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग पर्सन तो है। अगर वो दाचिन को मारे तो दाचिन तो ऐसे है कि वो पिट भी सकता है। जो अपना लिंगजिंग है वो कहता है कि डर लग रहा है ना, मेरे दोस्त को अकेले कमरे में परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता अपने जूनियर को ऐसे परेशान करते हुए। मैं बताऊँ तुम्हें आखिरकार परेशान करना होता क्या है। एंड ये कहते ही वो उसके होठ के करीब जाने लगता है। जो अपना दाचिन होता है वो बहुत घबरा गया होता है, वो छोड़ने का बोल रहा होता है, बट लिंगजिंग छोड़ नहीं रहा होता है। लिंगजिंग बहुत डरावना भी लग रहा होता है। दाचिन रोने लगता है एंड कहता है छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्त ने इतना भी बुरा नहीं किया है, उसने बस किस किया है उससे, बाकी कुछ नहीं, छोड़ दो मुझे। अभी जाती जो होता है ना, इतना जो ऐसे रोने वाली वॉइस हो गई होती है, उसकी आँख भी पूरी भर गई होती है। लिंगजिंग ये देखकर ऐसा मन में ही रिग्रेट करने लगता है यार वो क्या कर रहा है, एंड वो हाथ छोड़ देता है। दाचिन नीचे बैठ कर ना रोने लगता है। लिंगजिंग उसके शोल्डर पे हाथ रखता, बट दाचिन उसको धक्का देकर वहाँ से रोते रोते भागने लगता है। लिंगजिंग दाचिन के रोने की वजह से ये सुनना तो भूल ही गया कि उसके दोस्त को किस किया गया है और कुछ नहीं। एंड उसे अभी भी लग रहा होता है कि उसके दोस्त के साथ ना बुरा ही किया गया है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है एंड वो सोचता है कि जब बुरा सैनवई ने किया है तो दाचिन पे क्यों लाइक वो करे। वो सोचता है ना कि अब वो दाचिन से सॉरी बोलेगा एंड सैनवई से बदला लेगा। एंड कल तो संडे है तो ना वो सैनवी से बदला ले सकता है एंड ना ही दाचिन से सॉरी बोल सकता है। वो फिर अपने घर चला जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो युलन होता है ना वो बैठा हुआ था एंड उसके घर का ना बेल बज रहा होता है, लाइक उसके कमरे का। वो खोलता है and बोलता है कि कौन है। लिंगजिंग ये तुम हो। एंड ये कहते ही वो जैसे ही खोलता है तो सामने सैनवई को देखता है। जो युलन होता है वो घबरा कर कहता है कि सैनवई सीनियर, आज संडे को आप कमरे में क्या कर रहे हैं। वो बहुत ही डरा हुआ था। जो सैनवई होता है वो अंदर आकर गेट बंद कर देता है। युलान को ऐसे पकड़ते हुए उसकी जॉ लाइन को उसको अपने फेस के करीब लाते हुए कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपना टेस्ट वापस चखाने आया हूँ। एंड ये कहते ही उसके होठ को ग्रैब कर देता है। युलान घबराया हुआ था एंड उसको आवाज़ आ रही होती है जो कह रही होती है कि युलान उठ,
युलान उठ। युलान ना ये सब ड्रीम देख रहा होता है, और जब उठता है तो सामने लिंगजिंग को देखता है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, नींद में कैसे अजीबोगरीब बोर्ड बना रहा था तू? जो युलान होता है वो कहता है, मैंने नहीं, कुछ नहीं। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, यार तू आज भी नहीं बताएगा क्या हुआ है तेरे साथ? बताना, क्या किया है सिन्वई ने? प्लीज़ बता। क्या उसने तेरे गंदे फ़ोटो लिए? जो अपना युलन होता है वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, एंड वो कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। एंड ये कहता है वो वॉशरूम चला जाता है। लिंगजिंग बहुत सोच रहा होता है कि बेचारा उसके दोस्त के साथ आखिरकार हुआ क्या है, एंड वो ना अपसेट हो गया होता है। तो जो पूरा संडे है ना वो बीत जाता है। लिंगजिंग ने बहुत कोशिश की होती है, बट युलान ने कुछ नहीं बताया होता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाते हैं तो अपना लिंगजिंग अपने दाचिन से सॉरी बोलने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है, बट दाचिन जैसे ही उसे देखता वो उसे इग्नोर कर देता एंड वहाँ से चला जाता। वो उससे मिलना ही नहीं चाह रहा था। जैसे कि अपना सेनवई मतलब युलान अपने सेनवई से नहीं मिलना चाहता है। अजीब सा ही हो गया होता है यहाँ पर। काफ़ी दिन हो गए होते हैं, बट दोनों में से कोई भी किसी को नहीं देख रहा होता है। लिंगजिंग सोच रहा होता है कि वो सेनवे से बदला कैसे ले, बट उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो बदला कैसे ले। एंड आज हो जाता है 1 अप्रैल। आज था 1 अप्रैल एंड सभी ना अप्रैल फुल बना रहे होते हैं। लिंगजिंग को ना एक ऑसम सा आइडिया आता है, एंड वो युलान से कहता है कि युलान क्यों ना सेनवे से बदला लिया जाए जो तुम्हारे साथ उसने किया। जो युलन होता है वो कहता है, नहीं मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, सोच ले आज तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना उसका रिवेंज हो जाएगा। जैसे वो हमें सबके सामने बेइज्जत करता है वैसे हम भी उसे बेइज्जत कर देंगे, एक अप्रैल फूल के तरीके में। जो अपना युलान होता है वो देखने लग जाता है। लिंगजिंग के बहुत प्रेशर करने की वजह से वो मान भी जाता है। लिंगजिंग कहता है कि शुक्रिया, अब बस इस प्लान में बस उसे शामिल करना है। युलान कहता है, किसे? अभी ना उसी लड़के के पास लिंगजिंग जाता है जिसने उन दोनों की मदद की थी, लाइक सेनवई और युलान की, एंड उसे कुछ धमकाते हुए कहता है जो हमें बाद में पता चलेगा। वो जो स्टूडेंट होता है वो सेनवई एंड दाचिन के पास जाता है एंड घबराते हुए कहता है कि सीनियर। जो सेनवई होता है वो कहता है, क्या हुआ? जो अपना दाचिन होता है वो कहता है, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? वो जो जूनियर होता है वो कहता है, उस दिन जो अपने युलान के साथ किया था उस वजह से युलान ने अपने क्लास में ही अपनी जान दे दी। उसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है, टीचर को बोलने ही वाले हैं। अभी सेनवे ये जैसे ही सुनता है वो बिना कुछ सोचे समझे क्लास की तरफ भागता है। जो दाचिन होता है वो कहता है, युलान ने अपनी जान दे दी। एंड ये कहते ही वो भी वहाँ से भागता है। जो जूनियर होता है वो अपने दिल पे हाथ रख कर कहता है, माफ़ करना सीनियर। अब ये फ्लैशबैक में पता चलता है कि जो अपना लिंगजिंग है ना वो कहता है कि हम ना प्रिंसिपल से शिकायत करने वाले हैं, और अगर तूने इस चीज़ में हमारा साथ नहीं दिया तो हम प्रिंसिपल से शिकायत कर देंगे कि तुमने सीनियर से मिलकर हमें फंसाया एंड युलान को अकेले कमरे में बंद किया जहाँ पर सीनियर ने युलान के साथ जो किया उस वजह से युलान आज भी ट्रॉमा में है। एंड तुम जानते हो कि बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलने वाली है, तो तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो पनिशमेंट में तुम भी शामिल होने वाले हो। एंड इस बात से वो डर के जूनियर सीनियर से झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया होता है। सेन वही फटाफट क्लास में भागता है एंड दाचिन भी। जो लिंगजिंग होता है वो सेन वही को देखते ही कहता है, पास बताना। ना वहाँ पर जो मतलब अपना युल्लान है वो लेटा हुआ है एंड उसके ऊपर टी शर्ट रख दिया गया है एंड पंखे पे रस्सी बांध दी गई है। लग रहा है कि सच्ची में उसने फांसी लगा लिया है। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है, क्या किया मेरे दोस्त के साथ? उस समय से वो ट्रोमा में था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। कितने घटिया सीनियर हो तुम। जो दाजिन होता है वो सेनवई के पास जाकर उसे होल्ड करता है। जो सेनवई होता है वो कहता है, मैंने तो मैंने मैंने कुछ नहीं किया। युलान युलान बन नहीं सकता है। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कुछ कहता है उससे पहले सेनवई उसके बॉडी पर हाथ रख लेता है जैसे तैसे करके, लाइक युलान की बॉडी पर, एंड कहता है, युलान युलान उठ जाओ उठ जाओ, मुझे नहीं पता था कि मेरे किस करने पे तुम्हें ऐसा होगा।
मैं बस तुमसे तुमसे प्यार करता था, इसलिए तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हें किस कर दिया, बाकी बाकी मैं नहीं करना चाहता था। लिंगजिंग हैरान, ये क्या बोल रहा है सनवई, उसने बस किस किया था एंड वो उससे प्यार करता है, ये सबसे शॉकिंग था। सब आसपास देखने लगते हैं। ये लम जो खुद जो सब शर्ट के नीचे था वो खुद शौक था कि सैनवई जैसा लड़का उस जैसे चबी लड़के को पसंद करता है। सैनवई उसे उठाने लगता है एंड कहने लगता है यलन प्लीज़ उठ जाओ, सारी मेरी गलती है। जो अपना दाचिन होता है अपने सैनवई को संभालता है, सैनवई दाचिन से कहता है सारी मेरी गलती है दाचिन, मेरी गलती है, मुझे उसे किस नहीं करना चाहिए था, मैं बस उसको प्यार करता था, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता था इसलिए उसे परेशान करता था। और मैंने उसे किस किया था बस ये जान कर कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कभी ना कभी बताऊँगा। मैंने बताने में बहुत लेट कर दी। मैंने अपने प्यार को ही अपने वजह से मार डाला। सेनवई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, दाचिन उसे शांत करवा रहा था। दाचिन जानता है कि वो युलन को पसंद करता है एंड किसिंग वाला प्लान में भी वो शामिल था, वो हर चीज़ में शामिल रहता है। एंड ये बात कुछ दिन पहले ही अपने सेनवई ने उससे बताया था कि युलन को वो पसंद करता है। दाचिन खुद हैरान था, बट सेनवई पसंद करता है तो करता है, इसमें क्या है। अपना दाचिन उसे संभाल रहा होता है एंड कह रहा होता है भाई तेरी कोई गलती नहीं है, बट सेनवई बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। आस पास सब देखने लगते हैं, मतलब सब हैरान थे। लिंगजिंग खुद हैरान था। जो जूनियर होता है वो उधर आता है, ये सब देखकर वो डरा हुआ था कि सीनियर तो उसे मार डालेंगे। अभी ना वहाँ पर टीचर आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि क्या चल रहा है। सनवई को रोता हुआ देख कर कहते हैं सनवई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो। सनवई कहने वाला था कि मैंने युल्लान को मार दिया, अपनी गलती बोलने वाला था। उससे पहले युल्लान उठता है एंड कहता है हैप्पी अप्रैल फुल सीनियर। अभी जो टीचर होता है वो कहता है तुम अप्रैल फुल बना रहे थे, ये बच्चे भी ना। एंड ये कहते ही वो एक बुक लेकर वहाँ से चला जाता है। स्टैन वही युल्लान को देखता रह जाता है। लिंचिंग शांत, सब शांत हो गए होते हैं एंड स्टैन वही लाइक युल्लान को देखने ही लगता है। जो युल्लान होता है वो ऐसे ना कोशिश कर रहा होता है बोलने की, फिर कहता है हैप्पी अप्रैल फुल, आज 1 अप्रैल है। एंड ये कहते ही बोर्ड पर इशारा करता है। सेनवई बोर्ड पर देखता है, फिर युल्लान के पास देखता है, उसके पास जाकर उसे स्लैप कर देता है बहुत तेज सबके सामने। सारे के सारे स्टक हो गए होते हैं। युल्लान अपने गाल पर हाथ रख लेता है। सेनवई फिर उसका कॉलर पकड़ के कहता है क्या ये तुम्हें मजाक लगता है, सीरियसली इतना गंदा मजाक किया तुमने। हिंडी ये कहते ही उसे पुश करके कहता है मेरे नज़रों के सामने वापस मत आना। एंड ये कहते ही जाने लगता है। एंड फिर बाद में सेनवई रुक कर युल्लान के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ के उसे सबके सामने किस करने लगता है। सब देखने लगते हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है। जो अपना दाचिन होता है वो उस जूनियर से कहता है कि तू तो गया, नज़र रख के टीचर ना आ जाए, आ जाए तो इशारा करना। वो जूनियर हाँ में सिर हिलाता है, नज़र रखने लगता है कि टीचर ना आ जाए, क्योंकि स्कूल में क्या चल रहा है भाई। जो दाचिन होता है वो सबकी तरफ देख कर कहता है सारे जूनियर सुन लो, टीचर से किसी ने शिकायत की तो तुम लोग जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। एंड सब अपना ऐसे ना जिप लगा लेते हैं। एंड दाचिन जो उस समय से लिंगजिंग से बात नहीं कर रहा था, वो लिंगजिंग के पास जाकर कहता है बहुत गंदा प्रैंक था ये, तुम्हें मैंने उस दिन कहा था ना कि सिर्फ किस हुआ है। फिर भी जो लिंचिंग होता है वो कहता है मैं सुन नहीं पाया था, मैं तुम्हारे आंसू की वजह से स्टक हो गया था। दाचिन ये बात सुनते ही शांत हो जाता है एंड कहता है तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करना है। जो लिंचिंग होता है वो कहता है मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। एंड दाचिन कह रहा होता है कि शांत रहो, बट लिंचिंग दाचिन से बहुत बात करने की कोशिश कर रहा होता है। सब देखने लगते हैं कि यहाँ सेनवई उसे छोड़ नहीं रहा है। लिंगजिंग उससे सॉरी बोल रहा है, दाचिन उससे बात नहीं करना चाहता। अभी जो युल्लान होता है ना वो भी सेनवई को रिटर्न में किस करने लगता है, दोनों एक दूसरे से किस शेयर कर रहे होते हैं। बाद में सेनवई खुद रुकते हुए उसके ऐसा ना जो शोल्डर होता है उसे कस के पकड़ते हुए कहता है
अपना चेहरा मत दिखाना युल्लान, जाओ युल्लान। एंड ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। एंड युल्लान एकदम स्टक हो गया होता है। जो अपना दाचिन होता है वो भी सेनवई के साथ जाने लगता है। लिंगजिंग उससे सॉरी बोलता ही रह जाता है बट दाचिन रिप्लाई ही नहीं करता है। जो अपना लिंगजिंग होता है वो फिर अपने युल्लान के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं था। जो अपना युलान होता है वो कहता है, क्या पता था कि मुझे कमरे में बंद करके मुझे किस किया गया है, और मैं इसलिए ऐसे हालत में हूँ क्योंकि मुझे वो किस अच्छा लगा। क्या मैं ये बताता। जो अपना लिंचिंग होता है उसके सर पे मार के कहता है, जैसे अभी बताया उस समय ही बता देता तो उस समय कब कोई किसी को जज करता है। एंड ये कहते ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे कांड हो गए यार। अभी जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, अब सेनवे को सॉरी बोल देना। योलान होता है वो कहता है, पर मैं क्यों। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, क्योंकि वो तेज से प्यार करता है डफर। एंड ये कहता है उसके सर पर वापस मारता है। अभी लंच में ना, मतलब लंच में नहीं, छुट्टी में योलान सेनवे से बात करने की कोशिश करता है बट सेनवे बात नहीं करता है। नेक्स्ट डे भी वो बात नहीं करता है, वो उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। लिंगजिंग देख रहा होता है एंड वो भी कोशिश कर रहा होता है कि वो दाचिन से बात करे बट दाचिन भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। बट वो जैसे तैसे करके सेनवी और दाचिन को साथ में लाता है एंड उनके पास जाकर सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सारा प्लान ना उसका था। युलान को कुछ मत बोले, युलान को बस उसने जिद किया था। एंड युलान सेनवे से सॉरी बोलना चाहता है तो प्लीज़ वो एक्सेप्ट करे। वो एक मासूम सा इंसान है जिसके साथ मैंने खेल लिया। एंड वो सभी अपने ऊपर ब्लेम लेते हुए, लाइक उसने जिद किया था बट ऑलमोस्ट चीज़ें बना जना के खुद पे ब्लेम लेकर बोल रहा होता है कि बस युलान को माफ़ कर दे। एंड सेनवई अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्लीज़ इजहार करो, क्योंकि तुम जैसा लड़का मेरे भाई के लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटीरियल होगा। अभी जो सेनवई होता है वो कहता है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, बट वो सारी मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से उससे पनिशमेंट क्यों करोगे, ये बहुत गलत बात है सेनवई। प्लीज़ अगर उससे प्यार करते हो तो इसे इजहार करो। एंड ये कहते ही वो नीज़ पर आ जाता है। सेनवई और दाचिन दोनों खड़े हो जाते हैं। अपना जो लिंगजिंग होता है वो रोते हुए कहता है, मैं चंपू का चंपू रह गया। मेरा दोस्त हमेशा परफेक्ट बनने के लिए आजकल कम खा रहा है ताकि वो बस तुम्हें इम्प्रेस कर सके। कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें प्यार करता है। प्लीज़ प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो सेनवई, प्लीज़। अभी जो अपना लिंगजिंग होता है वो नीस पे जो बैठा था वो उठ ही नहीं रहा होता है। सेनवई कह रहा होता है कि उठ जाओ बट लिंगजिंग उठने के लिए तैयार नहीं था। सेनवई फिर चिल्ला के कहता है, लिंगजिंग उठ जाता है। जो सेनवई होता है वो गुस्से में लिंगजिंग को देख रहा होता है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, कल उसका बर्थडे है, प्लीज़ आना प्लीज़। एंड ये कहते ही वो उधर से सर झुका कर ही चला जाता है। जो दाचिन होता है वो कहता है, क्या करने के इरादे में हो। जो सेनवई होता है वो एकदम शांत था। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारे प्यारे से युल्लान का बर्थडे था एंड वो कमरे में बैठा हुआ था। अभी जो लिंगजिंग होता है वो सोच रहा होता है कि सेनवई आए आए आए, पर सेनवई आ ही नहीं रहा होता है। तभी गेट पर दस्तक होती है। लिंगजिंग बहुत खुश होकर गेट खोलता है तो वहाँ पर दाचिन था। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, सेनवई। जो अपना दाचिन होता है वो ऐसे सर हिलाता है ना में एंड उससे हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब ना ये लन हाँ में सर हिला देता है एंड फेस को नीचे किया हुआ था। थोड़ी देर बाद में ना वो खुद रोने लगता है। जो गेट था ना वो तो खुला ही रह गया था। अभी अपने युल्लान का ना आंसू को स्वाइप करता है। युल्लान जब देखता है तो वहाँ पर सेनवई था। जो युल्लान होता है वो कहता है, माफ़ करना सीनियर, उस दिन उस गंदे मजाक के लिए मैं कसम से वो मजाक नहीं करना चाहता था, मतलब मैं पता नहीं क्यों हाँ बोल दिया। जो अपना सेनवई होता है वो युल्लान के लिप पर हाथ रख कर कहता है, टुडे इज़ योर बर्थडे, रोना पाप होगा। हम मोटे केक खिलाएगा या फिर खुद खाएगा। जो अपना युल्लान होता है वो कहता है, "हम्म, खिलाता हूँ।" एंड ये कहते ही वो केक काटने लगता है। जो सेनवई होता है वो स्माइल कर रहा होता है। युल्लान सेनवई को केक खिला कर कहता है, मुझे माफ़ किया ना आपने। जो सेनवई होता है वो कहता है, एक शर्त पर माफ़ करूँगा। जो युल्लान होता है वो कहता है, सब मंजूर है, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सेनवई होता है वो कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे।
जो युलान होता है वो सैनवई को देखने लगता है एंड वो चाहता था इसलिए वो हाँ में सर हिला देता है। सैनवई जो होता है वो कहता है हाँ बोलने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। जो युलान होता है वो कहता है शर्तें। जो सैनवई होता है वो कहता है पहली शर्त, मेरे सिवा किसी को नहीं देखोगे। जो युलान होता है वो हाँ में सर हिला देता है। सैनवई कहता है दूसरी शर्त, तो मैं मोटू ही बोलूँगा। जो युलान होता है वो देखता है, उदास हो जाता है ना, हाँ में सर हिलाता है। सैनवई जो होता है वो कहता है तीसरी एंड आखिरी शर्त, तुम मेरे वजह से पतले नहीं होगे, तुम जैसे हो वैसे रहोगे बिकॉज आई लव यू। ठीक है। जो अपना युलान होता है वो सैनवई की तरफ देखने लगता है और कहता है सब आपको बोलेंगे नहीं कि एक मोटे इंसान को डेट कर रहे हो। जो सैनवई होता है वो कहता है यार ये जो पब्लिक है ना बहुत बोलती है, पतलों को कहते हैं कितना पतला है, सूखी हुई डंडी की तरह, मोटे को कहते हैं कितना मोटा है, हाथी कम खाया कर। अभी जो सैनवई होता है वो युलान के ही डायलॉग बोल रहा होता है, युलान हंसने लगता है। जो सैनवई होता है वो कहता है मुझे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली मैं तुम्हें मोटू प्यार से बोलता हूँ, तुम्हें मजाक उड़ाता हूँ क्योंकि मेरे प्यार का तरीका है ये है, बट मैं नहीं चाहता कि तुम बदले हो, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसे पसंद करता हूँ। दूसरों की वजह से बदलना नहीं चाहिए, खुद का मन हो तभी बदलो, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं खुश रहूँगा, अपने मर्जी से जियोगे तभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूँगा, ये मेरी लास्ट शर्त है, क्या अभी भी तुम्हें मंजूर है। जो अपना युलान होता है वो शर्मा कर हाँ बोलता है। जो अपना सैनवई होता है वो अपने युलान को पास लेता है, अभी जो केक होता है उसके लिप पे लगा कर उसके लिप को ऐसे ना पकड़ लेता है, लाइक लिप से ही उसे किस करने लगता है, उससे दूर होकर उसके हेड पर हेड मिलाकर कहता है हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे से मोटू, मेरे मोटू तुम सिर्फ मेरे हो। एंड ये कहते ही उसके हेड पर किस करता है, युलान उसे हक कर लेता है एंड सैनवई भी उसे रिटर्न में हक करता है। हमें लिंगजिंग एंड दाचिन को दिखाया जाता है। जो दाचिन होता है वो चुपचाप चल रहा होता है, तो लिंगजिंग होता है वो कहता है दाचिन सैनवई को मनाने के लिए थैंक यू। जो दाचिन होता है वो कहता है मैंने उसको नहीं मनाया है, वो वैसे भी प्यार करता था। जो अपना लिंगजिंग होता है वो कहता है दाचिन उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दोस्त के लिए वरीड हो गया था, आई एम रियली सॉरी। दाचिन कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, लिंगजिंग उसके सामने जाकर नीज पर जाकर बैठ जाता है एंड कहता है मुझे माफ़ कर दो, सच्ची में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, सच्ची में उस दिन जब तुम्हारे आंखों में आंसू देखा तब पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। एंड ये कहता है ये रोने लगता है। जो दाचिन होता है वो उसके पास जाकर उसके सर पर मारते हुए कहता है कितना रोते हो तुम, माफ़ कर दिया है तुम्हें। जो दाचिन होता है वो ये जैसे ही कहता है लिंगजिंग उसकी तरफ देख कर कहता है सच्ची में। दाचिन जो होता है वो कहता है अब हाथ काट के बताऊँ क्या। जो लिंगजिंग होता है वो नाम में सिर हिलाता है। जो दाचिन होता है वो कहता है वैसे माफ़ करने की भी एक शर्त है। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है मैं सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जो अपना दाचिन होता है वो स्माइल करके कहते हैं मेरे दोस्त बनोगे। एंड ये कहते ही हाथ आगे करता है, लिंगजिंग उसके हाथ में देखता है, दाचिन कहता है दोस्त बनोगे। जो लिंगजिंग होता है वो कहता है मेरे जैसा इंसान तुम्हारा दोस्त। जो दाचिन होता है वो कहता है तुम होशियार हो, डम हो बट बहुत होशियार हो, एंड सबसे अच्छे तो अपने दोस्त के लिए कितने अच्छे हो, तुमने युलान के लिए कुछ नहीं सोचा, ऐसे इंसान का दोस्त कौन नहीं बनना चाहेगा, तो क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे। जो अपना लिंगजिंग होता है वो दाचिन से हाथ मिलाकर हाँ में सिर हिलाता है एंड फिर बाद में ना दोनों हग करते हैं एंड स्माइल करने के बाद वापस कमरे में चले जाते हैं। फिर वो चारों के चारों मिलकर अपने युलान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर बाद में अपना जो सैनवई है वो युलान को ना नीचे वॉक पर ले जाता है, उसका हाथ पकड़कर चल रहा होता है, सब उनको ही देख रहे होते हैं बट सैनवई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। युलान ना स्माइल करता है। जो अपना सैनवई होता है वो युलान को देखता है एंड कहता है
वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बर्थडे प्रेजेंट है। जो अपना युलान होता है वो कहता है सच्ची में, जो सनवी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, उसके सामने जाता है, नीज पर बैठ जाता है, रिंग निकालता है एंड उससे रिंग पहनाने को कहता है। जो वो अपना युलान होता है वो कहता है तुम तो शादी कर रहे हो मेरे से सीधा। जो सनवी होता है वो कहता है वो है ना कि तुम जैसे लड़के बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं होते, हस्बैंड मटेरियल होते हैं। एंड ये कहते हैं वो एक रिंग उसे पहनाता है, कपल रिंग था तो वो अपने आप को भी पहनाने को कहता है। जो युलान होता है वो कहता है 1 मिनट, एंड ये कहते हैं वो भी नीज पे बैठता है, सनवई को सीधा खड़ा करवाता है, फिर उसे रिंग पहनाता है। दोनों स्माइल करते हैं एंड फिर बाद में एक दूसरे के हेड पर हेड मिलाकर एकदम सुकून की ज़िंदगी पा रहे होते हैं। उधर लिंगजिंग दाजिन अपनी दोस्ती को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आप हमारे भाइयों के बर्थडे को सेलिब्रेट कीजिए। ये स्टोरी इतनी ही सी ही थी, बट क्या करूँ, छोटी सी है, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लवली विलन एंड हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। एंड लिटरली में ये स्टोरी बहुत शॉर्ट थी एंड बहुत जल्दी जल्दी गई है, बट मैंने इसे ऐसे ही डिज़ाइन किया था। स्टोरी कोई बर्थडे के लिए नहीं थी, ये ऐसे ही रैंडम वन शॉट थी, बट मैंने इसे बर्थडे में कन्वर्ट किया है एक बर्थडे सीन डाल के। अदरवाइज़ बर्थडे सीन नहीं आने वाला था, सब कुछ इससे भी नॉर्मल होने वाला था, बट थोड़ा सा स्पाइस मैंने डाल दिया है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। और अगर मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगी तो आप गाली दोगे ना, तो कमेंट को गाली सेक्शन से बचाने के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बट हैप्पी बर्थडे पायू, और वेरी साइन एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो आप। गार्जियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे होंगे, बट आप खूब तरक्की कीजिए, एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी कीजिए एंड ब्यूटीफुल सी फैमिली बसाइए। और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। बस अपनी दिल की बातें हम बोलते हैं ना फ़ोटो को देखकर, मैं यूट्यूब में बोल रही हूँ और कुछ नहीं। एंड मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। लवली विलन गाइस, बाय बाय।